जीवन में हमारे भावनाएं अक्सर हमें अपने वश में नहीं रख पाती और हर दिन दुनिया हमें प्रोवोक्स करती है। चाहे वह एक असावधान ड्राइवर हो, कोई अभद्र टिप्पणी या फिर कोई अप्रत्याशित असफलता, हम अक्सर इन पर प्रतिक्रिया तुरंत करते हैं, अपने आंसू बहाते हैं या गुस्से में आकर अपनी शक्ति को खो देते हैं, जैसे कोई जहाज तूफान में फंसा हो। पर अगर हम यह सीख लें कि हम अपने अंदर की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और बाहरी घटनाओं को नहीं, तो हम अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जैसे एक महान दार्शनिक ने कहा था, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमें बस अपने विचारों, प्रतिक्रिया और निर्णयों को अपने नियंत्रण में रखना है। हर बार जब कोई घटना हमारे शांत को भंग करने की कोशिश करे, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है। यदि नहीं तो उसे जाने देना चाहिए, और यदि हाँ तो बुद्धि से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। प्रतिक्रिया देने से पहले अपने आप को एक पल देना, सांस लेना, फिर सोच समझकर कदम उठाना, यह हमारी मानसिक शक्ति का परिचायक है। जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना करने के लिए हमें पहले से ही उस स्थिति की कल्पना करनी चाहिए, ताकि जब वह आए तो हम उससे अचंभित न हों। इस प्रक्रिया को हम प्रीमेडिटेशन ऑफ एवल्स, प्रीमेडिटेशियो मालम कहते हैं। जैसे ही हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि आज क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे हम उन्हें शांतिपूर्वक संभाल सकते हैं। इससे हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं। साथ ही हमें अपने भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने के लिए अपने रोजाना के अनुभवों का जर्नलिंग करना चाहिए। अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का मूल्यांकन कर हमें यह समझना चाहिए कि हम कब अपने स्वभाव के अनुसार सही दिशा में हैं और कब नहीं। इससे हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। वर्तमान में रहने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आसपास के शोर और अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं, तो हम अपने आप को स्थिति से अलग कर सकते हैं और स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे हमारी भावनाएं नियंत्रण में आती हैं। जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों को स्वीकार करना भी जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि हर चुनौती हमारे विकास का हिस्सा है। जैसे कोई युद्ध में जीतने के लिए हथियारों का अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें, तो जीवन की हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। इसीलिए हमें अपनी सोच को ऊपर उठाना चाहिए, जैसे आसमान से नीचे देखने पर सब कुछ छोटा और मामूली लगता है। इससे हमारे मन में शांति और समझदारी आती है। जीवन में आने वाली हर घटना का प्रेम से स्वागत करें, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इस प्रेम को हम अमोर फाटी कहते हैं। जब हम अपनी किस्मत से प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति को अपना भाग्य मानते हैं, तो हमारी आंतरिक शांति मिलती है। जीवन में सही प्रतिक्रिया और सोच का चुनाव ही हमारे असली हथियार हैं। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, अपने अंदर की बातों को सकारात्मक बनाए रखें। अपने विचारों और बोलचाल में अनुशासन लाना हमें मजबूत बनाता है। दिन के अंत में अपनी गतिविधियों का विश्लेषण करें। खुद से पूछें कि मैंने आज क्या सही किया और कहां गलती हुई। इससे हम अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें सुधार सकते हैं। हर सुबह नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ शुरू करें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। ये सब करने के लिए हमें छोटी छोटी आदतें विकसित करनी होंगी, जैसे कि प्रतिक्रिया से पहले रुकना, अपने विचारों को लिखना, अपनी दृष्टिकोण बदलना और हर रात अपने दिन का अवलोकन करना। जब हम इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने भावनात्मक स्वाधीनता की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, पर निरंतर अभ्यास से हम न केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना साहस और शांति से कर सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें। एक छोटी सी आदत चुनें, जैसे कि रुककर सोचना या अपने विचारों का जर्नल बनाना, और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, आप अपने जीवन के सबसे बड़े निर्माता हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं ही आपकी असली ताकत हैं। आप अपने अंदर की उस शक्ति को जागरूकता, संयम और प्रेम से विकसित कर सकते हैं, और तब आप जीवन की हर तूफान का सामना एक शांत समुंदर की तरह कर पाएंगे।